अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नॉवेल्ट वक्त के उलझे धागे के 5वें और आखिरी हिस्से के साथ हाजिर हूँ। इस नॉवेल्ट की कलमकार हैं सनिया उमेर। उठो राजिया, आंखें खोलो। ऐसे जलजला सिफत झटकों से तो मुर्दे भी उठ जाते। वो तो फिर नींद में थी। आ गई मेरे जहेज का सूट सिलवा कर। उसने खाला का दुपट्टा अपनी दोनों मुट्ठियों में भींचकर आंखों के पास किया। अरे बेटा, तुमने खुद ही तो दिया था। वो दुपट्टा छुड़ाकर शर्मिंदगी से बोली। जिस तरह कमबख्त न्यूज़ चैनल वाले हर आधे घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज़ की लाल पट्टी चला देते हैं, वैसे आप भी नए अंदाज में पुरानी खबर देना शुरू हो गई थी कि ये सूट मुझ पर किन वजूहात की वजह से अच्छा नहीं लगेगा। मैंने खुद सिलवाकर ये खबरनामा लंबा नहीं करना था, इसलिए आपको दे दिया। राजिया ने फिर नींद में जाने की कोशिश की। अरे बच्ची, ऐसे ही गलती से एक आध बार कह दिया होगा, वरना तुम्हें तो पता है मैं किसी की ज़ातियात में दखल ही नहीं देती। मेरी तो आदत ही नहीं। उन्होंने हंसकर माहौल हल्का फुल्का करने की कोशिश की। अल्लाह को माने, सदाकत का रिश्ता लेकर पिछले दिनों जो गई थी। राजिया ने अपने देवर का जिक्र किया। इतना तो पुलिस वाले तफ्तीश करने पर इंटरव्यू नहीं लेते जितना आपने ले लिया था। कितना ख्वाहिशमंद था वो कि कोलीग से शादी हो जाए। अगर आप पसंद की शादी पर मान ही गई थी तो जुबान छोटी रखनी चाहिए थी और दिल बड़ा करना था। वो तो बिल्कुल अनजान लोग थे, छान पटक तो करना बनती थी ना। उन्होंने हाथ फेर कर राजिया के बाल संवारने की कोशिश की। जाते ही आपने लड़की की माँ की उम्र पूछ ली और उम्र जानकर कहा कि मियाँ आपके छोटे लगते हैं। वो तो इत्तेफाक से मियाँ उम्र में छोटे ही थे और ये उनकी उम्र भर की दुखती रग रही थी। पहली मुलाकात में ही उनका हमसे दिल खट्टा हो गया। फिर भी वो बेटी की मोहब्बत में हमारे घर आई। वो बेचारी ज्यादा ही तरद्दुद से तैयार होकर साड़ी पहन आई तो आप कहे बगैर न रही कि आजकल औरतें खूबसूरत लगने के बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाती हैं। आपने लगवाए हैं? ये बातें सुनकर उन्होंने कहाँ पलट कर राब्ता करना था। राजिया आज हकीकी मानों में इसी घर की बहू लग रही थी। तो तुम भी खड़खड़ करके ऐसे हंस रही थी कि उनसे चाय के कप भी ख़त्म ना हुए। बेशक बीमार थी, पर उनकी तो बहू थी। जज्बात में आकर राजिया तेज़ इंग्लिश बोलना शुरू हो गई और इतने जन्नाटेदार इंग्लिश सुनकर आसिया बीबी की हालत गैर हो गई। राजिया ने अंग्रेज़ी में अपनी सास को ऐसी सुनाई कि अगर कोई इस जुबान को समझने वाला सुनता तो ज़मीन में गड़ जाता। वो तो भला हुआ आसिया बीबी के पल्ले एक लफ्ज़ ना पड़ा, बल्कि और तरस आया कि बहू की हालत बहुत नाजुक है। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लाइस का सही मतलब उसे आज समझ में आया। आसिया बीबी उस पर दम करती रहीं कि बहू पर कोई फरंगी जिन आ गया है। राजिया बोल बाल कर फिर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो दर्दनाक नक्शा खींचा था, आसिया बीबी को हालत उससे कहीं ज़्यादा ही गंभीर लगी। इस रात उन्होंने खाना खाने से इनकार किया तो हैरत के मारे बाकियों की भूख खत्म हो गई। सबको मजीद हैरत ज़दा करती आसिया बीबी खामोशी से उठी और सदाकत का रिश्ता देखने के लिए आने वाली खातून को ना सिर्फ खुद फ़ोन किया, बल्कि ऐसे तहजीब से बात की कि इर्द गिर्द वालों ने एक दूसरे को चुटकियां काटकर यकीन दिलाया कि वो जाग रहे हैं। बात करते हुए वो किसी सरकारी न्यूज़ चैनल की एंकर की तरह लग रही थी, जो हुकूमत बदलने से चंद माह पहले तक चंद कारिंदों के गुनगाती खबरें पढ़ती हैं, फिर अपोजिशन में आते ही उन्हीं कारिंदों पर कीचड़ उछालती खबरें भी इसी सुकून से पढ़कर प्रोफेशनलिज्म की इंतहा कर देती हैं। वैसे ही डिप्लोमेसी से बात संभाल कर उन्होंने सदाकत के रिश्ते की डूबती नाव को किनारा दिखाया, फिर पुरसुकून होकर सो गईं। मगर उनमें आए बदलाव को देखकर रोशनी पुप्पो की नींदें ऐसी उड़ी कि एक रात में सोच सोच कर 5 किलो वजन कम कर लिया। सुबह उठकर उन्होंने इसी फिक्र से 10 किलो का नाश्ता किया तो सुकून मिला। उन्हें यकीन था कि आसिया बीबी ने जिस फरंगन जिनका जिक्र तस्करा किया था वो निहायत पहुंचा हुआ होगा, जिसने उनकी ऐसी काया पलट दी। वो किसी को भी बताए बगैर खामोशी से रिक्शा करके अस्पताल पहुंच गईं। राजिया की हालत में अब भी सुधार नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने शहरोज़ को एक बहुत बाअसर इंजेक्शन की तलाश में भेजा हुआ था। फुप्पो के लिए मैदान साफ था, सीधा राजिया तक पहुंच गईं। बाबा जी, मेरे लिए कोई हुक्म है? राजिया तो वैसे ही गोलाबारी करने को तैयार बैठी थी। बाबा जी,
क्या कहा? मैं बाबा हूँ या वो जिसको तुमने सालों से अपने घर के चक्कर लगाने पर मामूर किया हुआ है, जिसने तुम्हारी खातिर 9 लाख बाल लगवाकर सर पर 9 लाख का हेयर स्टाइल तक बनवा लिया, पर तुमसे फैसला ना हुआ। रजिया की गरज पर फुप्पो मजीद सहम गईं। बाबा जी 2 ब्याही लड़कियों का बाप है, आज शादी करूंगी तो फौरन नानी भी बन जाऊंगी, फैसला कैसे कर लूं? रेडीमेड फैमिली मिलेगी, एक बेटी सऊदीया में है तो दूसरी कनाडा में, खुला ऑप्शन है, चाहो तो दीन संवार लो या दुनिया, अब इस उम्र में कौन सा दूसरा रिश्ता आएगा जो इंतजार करो। बातों में ऐसा कड़वा सच था कि रोशनी पुप्पो को शक तक न गुजरा कि बोलने वाली राजिया खुद है। रिश्ते का अरमान अब कहाँ, उन्होंने खुद को बचाने के लिए कहा। ना बीबी, ये झूठ ना बोलो, ये चमचम कपड़े, फरलांग भर का गुलाब के फूल वाला क्लिप और मुट्ठी भर भर पाउडर जो तुम लगाती हो, ये दिल के अरमानों का पोल खोल कर रख देते हैं। सालों से भाई की सरपरस्ती में बैठी हूँ, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लूँ? रोशनी पुप्पो ने जितने दबे लफ्जों में कहा, राजिया उतनी ही भड़की। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। भाई के घर में हाथ हिलाए बगैर जो हर चीज मिल रही है, तो ऐसा ही लगेगा कि मनोसलवा उतर रहा है, मगर एमाल की जगह चर्बी चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए रिस्क में खोट है। नहीं करनी शादी तो इस सर के गुलाब वाले को उम्मीद तो ना दिलाओ। कितनी मोहब्बत से उसका कनाडा वाला दामाद झुर्रियाँ मिटाने की खास क्रीम तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया था, अब वो हर एक के लिए तो ये नहीं करता होगा, पर सब तुम्हारे लिए किया ताकि उसके ससुर का घर भी बसे, उसकी बीवी बच्चे भी साल में एक दफ़ा तो जाकर ननियाल की शक्ल देखें। लेकिन बाबा जी, रोशनी पुप्पो सहमी खड़ी थी। सर का ताज बनाओ या सर से उतार फेंको, मगर फैसला करो। सालों का जमा किया गुबार धोने का सुनहरी मौका हर एक को नहीं मिलता। राजिया को मिला तो उसने बेख्याली में ही उसका ऐसा फ़ायदा उठाया कि 10 सालों की कसर पूरी कर दी। नादान डॉक्टर यही समझती रही कि इस बाअसर इंजेक्शन से राजिया की तबीयत सुधरी, हकीकत तो कोई जानता ही नहीं था। ये लो बेटा, हिम्मत करो, खा लो। वो घर आई तो आसिया बीबी ने सिलसिला तीमारदारी बड़े के कीमे के कबाब से ही जोड़ा। कैसी पीली रंगत हो रही है, इस रोज़ अस्पताल में तो लाल चेहरा हो गया था और ऐसी अजीब अजीब बातें की, मैं तो परेशान हो गई। डॉक्टर कह रहे थे बड़ी मुश्किल बीमारी थी, वो तो अल्लाह ने बचाया। आसिया बीबी फिर जो राजिया की कही बातें सुनाने लगी तो राजिया को यकीन ना आया कि गनूदगी में वो ये सब कह बैठी थी। फिर बाकी किस्सा रोशनी पुप्पो की जुबानी सुना तो दिल ही दिल में हंसकर लोटपोट हो गई। किस्मत से उसको अपनी बीमारी का हाल कुछ याद नहीं था, और अगर याद रहता भी तो साफ मुकर जाती। अब इतने सालों में कुछ तो सीखना था अपने ससुरालियों से। आसिया खाला पहले से सुलझी हुई लग रही थी। रोशनी पुप्पो ने भी उम्र के हिसाब से बनाव सिंगार कर रखा था और राजिया मुंह पर आई हंसी रोके सिर्फ दिल में हंस रही थी। जहां एक के बाद दूसरा के कहा बुलंद हो रहा था। एक शहरोज था जो कुछ नहीं भूला था, और ये बात उसकी खामोशी और नजरें चुराने से वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। राजिया दवाइयों के असर में बहुत गहरी नींद सोई और सुबह उठी तो शहरोज को देखकर सर चकरा गया। वो अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर देख रहा था। कई शर्टें देखने के बाद उसने एक लाल शर्ट निकाली जिस पर सफ़ेद रंग के डॉग फ्लावर्स बने थे। चलते फिरते तो वो शर्ट बेजरर सी फूलों वाली शर्ट लगती थी, मगर जब इसे पहनकर बैठा जाता था तो डॉग फ्लावर्स के ऊपर ऐसी सिलवटें पड़ती थीं कि लगता था खूनख्वार कुत्ते बने हुए हैं, जिनकी चीर फाड़ से शर्ट ऐसी लाल भभूका हो गई है। राजिया का दिल चाहा शेरोज को टोक दे, पर गला खुश्क हो गया था। ये शर्ट उसने 4 साल से नहीं पहनी थी। राजिया को पूरी उम्मीद थी कि अब बड़ी हुई तोंद के ऊपर वाले बटन बंद ही नहीं होंगे। शहरोज ने बगौर राजिया की उड़ती हुई रंगत देखी और कमाल सुकून से शर्ट पहनकर पहला बटन बंद नहीं किया। हद हो गई, अगर मुझ पर नहीं अच्छी लग रही तो कह दो, ना बोलने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, अगर बोली तो सुनने वाले की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राजिया ने याद करवाया। जानता हूँ, शुरू में तुम इस्लाह करना चाहती थी तो मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता था, पर अब तो हम वो मरहले तय कर चुके हैं। तनकीद ना किया करो, तसी कर दिया करो राजिया रानी। शहरोज मोहब्बत से उसके पास बैठ गया। मुझे ये पता ही नहीं था कि कितने अरमान और ख्वाहिशें थीं। शहरोज कुछ जज्बाती हुआ। बोलने का नुकसान भी तो है, लगता है बेख्याली में आपका दिल दुखा दिया है। राजिया ने डरते डरते पूछा। कितनी बुराइयां गिनवाईं, पर एक फ़ायदा भी हो गया, तुमने सालों बाद मोहब्बत का इजहार भी कर दिया।
ہاں بس اظہار محبت میں دلائل کم اور ثبوت زیادہ تھے۔ شہروز دل کا بہت اچھا تھا، اب بھی مثبت پہلو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ خفا نہیں؟ اس نے تسلی کی۔ نہیں، اور آئندہ بھی نہیں ہوں گا، شہروز نے دلاسا دیا۔ اچھا آزماؤں؟ بولیں مستنصر حسین تارڑ۔ راضیہ نے پرکھنا چاہا تو شہروز کسیانا ہوا۔ اس کو رہنے دو، پہلے میری انگریزی بہتر کروا دو۔ پھپھو نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے اور مجاہد انکل سے منہ دکھائی میں کینیڈا کا ویزا مانگا ہے۔ راضیہ اس خبر پر خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ میں نے مجاہد کا اتنا بڑا کام کروایا ہے۔ آسیہ بی بی نے دونوں ہاتھ روشنی پھپھو کی جسامت جتنے کھول کر بڑے کی وضاحت کی۔ میں تو ان سے سونے کے کڑے لوں گی۔ روشنی پھپھو نے شرماتے ہوئے اپنی اماں مرحومہ کے سنبھالے کپڑوں کی تہ کھولی تو فنائل کی 2 گولیاں گود میں آ کر گریں۔ اور میں سونے کی پازیبیں لوں گی۔ ہائے رے ارمان عمر کے ساتھ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ لو، بلی کے گلے میں گھنٹی چاہیے ہوتی ہے، ہتھنی کے پیروں میں پازیبیں نہیں ہوتی۔ ان قدموں کی دھمک سے زمین لرز کر خود ہی بتا دیتی ہے کہ تشریف آوری ہے۔ آسیہ بی بی نے تمسخر اڑایا۔ جتنا مرضی جل کڑ لو بھابی، میرے نصیب میں شگنوں کی مہندی بھی لکھی ہے اور گھوڑی پر بارات کا آنا بھی۔ وہ ذہنی طور پر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نہ بابا، اب گھوڑی کی فرمائش نہ کر دینا، پتہ لگے۔ گھوڑی دولہا کو لے کر آگے دوڑ گئی اور دولہا کے بال پیچھے ہی رہ گئے۔ راضیہ پاس ہی بیٹھی تھی، فوراً بولی، میں تو سوچ رہی ہوں جوتا چرائی کی جگہ وگ چرائی کروا لیں تو زیادہ منافع ہوگا۔ بے اختیار بول کر اس نے ڈر کر دونوں بزرگ خواتین کو دیکھا۔ آسیہ بی بی ہنس دی اور روشنی پھپھو نے گھور کر دیکھا۔ پھر رات آئی، بات گئی ہو گئی۔ دوستو، یہ تھا ثانیہ عمیر کے ناول وقت کے الجھے دھاگے کا 5واں اور آخری حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔